तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन बैंक को। तो हम आपको क्वेश्चन बैंक के उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि पिछले 10 सालों में लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज का यह वीडियो आपकी तैयारी को 100% पक्का कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह क्वेश्चन बैंक राजनीतिक शास्त्र का है जो कि 2011 से 2023 तक का प्रश्न इसमें लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। और यह प्रश्न 2017 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ए नंबर में है अपने क्षेत्र से अलगाव। बी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रहित। सी ऑप्शन राष्ट्रीय एकता। और डी ऑप्शन दिया अलगाववाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक नंबर का आंसर कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलगाववाद। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और यह प्रश्न 2011, 2013, 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है प्रश्न है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित है तो किस पे है? तो 3 का आंसर हो जाएगा धर्म पर, यानी कि 3 का ए नंबर आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 का हो जाएगा कि 61 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 61 थी, यानी कि 4 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और यह प्रश्न 2013, 17, 18 और 2018 के सेकेंड पाली में भी यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का आंसर हो जाएगा कि जेड गुडी जो थे, जेड गुडी। इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी राइट आंसर, जो कि व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेदी के विरोधी नहीं थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि 15वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। और यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 10% था, यानी कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी, यानी कि 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो थी वो किस संस्थान ने की थी। और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की संस्था ने की थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यानी कि 8 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा डच भाषी समुदाय ने। यानी कि डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, यानी कि 9 का
बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया 1992, बी ऑप्शन दिया गया है 1995, सी ऑप्शन 1998 और डी ऑप्शन दिया है 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का 1995 ईस्वी में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। तो यह बात किसने कहा था, तो यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। तो इस 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी ऑप्शन है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी ऑप्शन है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, और डी ऑप्शन दिया हो कि महिलाओं में मतदान का अधिकार का अभाव है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी, यानी कि बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं थे उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, और यह प्रश्न 2016 में पूछा गया। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी कि 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैप्टर 2 की ओर देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत की जो संविधान सभा का गठन वो कब हुआ था, तो यह प्रश्न 2023 में पूछा गया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, यानी कि 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो जिला परिषद का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान में ही शुरू हुई थी, यानी कि 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, यानी कि 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो 2023 से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और यह प्रश्न सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और ये से सब प्रश्न पूछा भी गया है, जो कि 2011 से 2023 तक के बीच में ये प्रश्न सब पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जो विभाजन हुआ है वो ऊर्ध्वाधर वितरण के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा महापौर, यानी कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, तो महापौर है। 21 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया। तो इस 22 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा है वह विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका 22 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया ए नंबर ऑप्शन समानता का अधिकार, बी ऑप्शन दिया है जीवन का अधिकार, सी ऑप्शन दिया है स्थानीय स्वशासन, और डी ऑप्शन दिया है शिक्षा का अधिकार। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, यानी कि 23 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी, और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का 1998 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि भारत संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो वह भारत है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, और यह प्रश्न 2021 और 2022 दोनों में पूछा गया है। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी नंबर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, और यह प्रश्न 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का, यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, और यह प्रश्न 2019 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया था, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, और यह प्रश्न 2021 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय, यानी कि राइट नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में, यानी मद्रास चेन्नई में बना था। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में बना था। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में मतदाता होने की, यानी कि मतदाता यानी वोट देने होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है 16 वर्ष, बी ऑप्शन 17 वर्ष, और सी ऑप्शन 18 वर्ष, डी ऑप्शन या 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आप वोट तभी दे सकते हैं जबकि आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाए। तो मतदान देने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया है। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, यानी कि 34 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, यानी कि 8 हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान से संशोधन से प्राप्त हुआ है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 36 का राइट आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ, यानी कि 36 का राइट नंबर बी हो जाएगा। 36 का राइट नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, और यह प्रश्न 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि 37 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो वह राजस्थान में हुई थी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें पूछ गया कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि संघ सरकार का उदाहरण है, और यह प्रश्न देखिए 2013, 2015, 18, 19 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो उस 39 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण, यानी संघ सरकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, और यह प्रश्न 2012 और 20 में पूछा गया है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक हरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, और यह प्रश्न 2018 और 20 में पूछा गया है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर, यानी राइट नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के जो प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापौर, यानी कि पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए लील छवि गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि लील छवि गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो इसका, और यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा कि लील छवि गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि बिहार राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो इसका 45 का राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम, जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं है, यानी कि 45 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है।
तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम सभा है। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? जो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति है वह निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में, यानी अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो पटना में हुई थी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी ऑप्शन दिया गया उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसमें दिया गया है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, पहला नंबर दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन दिया है कि देश की एकता को कमजोर करती है, सी ऑप्शन है फैसले लेने में देरी करती है, और डी ऑप्शन दिया है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। जो निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो वह पंचायत समिति है, यानी कि 52 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो कौन से संविधान है जो संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन जो है वह संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो वह 73वां संशोधन हो जाएगा राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आयकर, यानी कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो वह आयकर है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का सलूशन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।